अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। वैसे खैर आप लोग भी क्या सोचते हो कि जब देखो तब लाइक कमेंट शेयर मांगती रहती है, लेकिन क्या करो, बिना मांगे आप लोग देते भी तो नहीं है ना। अरे कहना क्या चाहते हो। और ये व्लॉग भी काफ़ी दिनों पुराना है, जब मैं स्टूडियो लास्ट डे गई थी तब का है। यार वैसे वीडियो बना लेती हूँ मैं, जगह जगह जाती हूँ तब, लेकिन वीडियो को एडिट करना, मतलब उसको सबको मिलाकर फिर वॉइस ओवर लोड करना, आप सबके लिए एक अच्छा सा व्लॉग रेडी करना, ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है ये काम। लेकिन चलो फिर भी अगर मैं कर रही हूँ तो ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद रखती हूँ कि आप सब मेरे व्लॉग लाइक कर दें, बस। अब आप लोग की मर्जी करें या ना करें, बार बार मैं नहीं बोलूँगी। और स्टूडियो आए हैं तो भाई पहले खाना तो बनता ही है, फिर हम सब ने मिलकर पहले खाना खाया। खाना वाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन बाजी आई थी आज, तो बाजी ने मुझे अच्छी सी प्यारी सी मेहंदी लगा दी। मैं मॉडल बन गई थी बहुत शरीफ वाली, क्योंकि सामने बाजी बैठी हुई थी, इसलिए मुझे शरीफ मॉडल बनना पड़ा, वरना मेरी बकबक बहुत ज़्यादा ही होती है। नॉन स्टॉप मैं बोलती रहती हूँ हर टाइम। चलो ये देखो मेरी मेहंदी लग गई और मैं कितनी प्यारी लग रही थी। खुद को तो मैं हर टाइम प्यारी लगती हूँ, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, मैं अपने आप की तो बहुत फेवरेट हूँ भाई। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि हम किसी और से प्यार करेंगे तो हम उसके मोहताज होकर रह जाएंगे, इसलिए हमें खुद से प्यार करना चाहिए बहुत ज़्यादा। जब मैं वापस घर आ रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे मार्केट से कपड़े लेने थे, तो फिर बस फटाफट मैं कपड़े लेने के लिए चली गई। कपड़े वगैरह लेके जैसे ही मैं घर पहुंची तो माशाल्लाह भाभी ने मुझे फटाफट खाना निकाल के दिया। फिर मैंने सुकून से बैठ के पहले खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, रेस्ट किया। इसके थोड़ी देर के बाद मेरी दोस्त आई थी, क्योंकि हमें बाहर जाना था। वैसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जब मेरी दोस्त घर आई तो उससे मैंने कहा चल पहले कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। फिर हमने वीडियोस बनाई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों की दोस्ती किसी से हजम नहीं हो रही थी। वो जनाब यहीं पर मौजूद है, मोहम्मद खिजर है वो, और बस उसको देखो यहाँ हम दो हाथ मिला रहे थे तो वो तीसरा अपना हाथ लेके भी खड़ा है कि चलो पप्पो जल्दी चलो, देर हो रही है। वैसे मैं मार्केट जा रही थी अपने कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन मोहम्मद खिजर को जब पता चल जाए कि मुझे बाहर जाना है तो फिर चाहे मैं कहीं भी जाऊं वो मेरे पीछे लग ही जाता है। अब उसे संभालूं या मैं अपने काम की चीज़ें लूं। और अब उसे इतने प्यार से पाला है, ज़रा उसे एक आवाज़ अगर निकाल दो ना, गुस्सा करो, तो वो फ़ौरन नाराज़ हो जाता है। अब मैं उसे नाराज़ तो कर नहीं सकती, बस फिर उसे उठाया और ले गए। अब हम गए थे होलसेल की दुकान पे, तो हमें नीचे कुछ समझ नहीं आया था, तो उन्होंने कहा ऊपर के 2 फ्लोर हैं, आप वहाँ जाकर देख लें। अब ऊपर हम तो जाने के लिए एग्री थे, लेकिन हम मोहम्मद खिजर को कैसे चलाएं, वहाँ की सीढ़ियाँ जो थी वो बहुत खतरनाक थी। और चाहे मैं इसे कितना भी जान पे रखूं, अल्लाह ना करे इसे ज़रा कुछ भी लग जाएगा तो घर में सब मुझ पे ही शोर करना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ डर लग रहा है कि मैं इसका ख्याल कैसे रखूं। मोमो इसके पीछे, लेकिन ये अपनी मस्ती में ही लगा हुआ है। बस फिर अल्लाह अल्लाह करके हम सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। जो चीज़ें चाहिए थी हमने फटाफट सोचा जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि इस जनाब को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब इरम को भी कुछ सिलाई का ही सामान चाहिए था। ये होलसेल वालों की दुकान है और यहाँ पे हर चीज़ हमें मुनासिब रेट पे मिलती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो जो रिटेल शॉप वाले हैं ना वो उसका डबल बेच रहे हैं। तो मतलब अगर आप लोग में से कोई भी अगर लेसेस खरीदना चाहता है कम कीमत में तो वो लाजमी होलसेल वाले की शॉप से जाके ले सकता है। और यहाँ पे सिर्फ लेसेस नहीं मिलती, यहाँ पे हर तरह का सिलाई का सामान आपको मिलेगा और कम कीमत में मिलेगा। जाहिर है अगर आप लोग सब भी मेहनत कर रहे हैं, सिलाई करना बहुत मुश्किल काम है, अगर आप सब मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ जो सिलाई का सामान है वो थोड़ा घूम घूम कर लिया करें, क्योंकि होलसेल से आपको बहुत अच्छे पैसे बचत हो जाएंगी। रिटेल वाले जो हैं वो इसका डबल कीमत ले रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा ही घूमती हूँ, तो जो जो चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे फ़ायदा है यहाँ पे नहीं, तो वो मैं आपको अपने ब्लॉग्स में लाजमी बताती रहूँगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और यहाँ हमने हमें जो लेसेस चाहिए थी वो ले ली, बुकरम वगैरह निकलवा लिए, लेकिन अभी भी हमें बटन्स वगैरह जो चीज़ें चाहिए थी वो अब हम नीचे से लेंगे। आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना, और हमारा तो समझ आता है पर इस नवाब को कौन समझाए। ये लेना है आपको, चमाट लगाओ। दिखाओ। और ऊपर था जब तक तो ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, लेकिन नीचे आने के बाद इसको बहुत मस्ती सूझ रही थी, से यहाँ से हर चीज़ चाहिए थी। इसने बहुत सारा नुकसान कर दिया था, सारे बटन्स गिरा दिए थे। बटन्स तो ये ऐसा समझा था कि इसके खेलने के लिए कोई चीज़ हो। फिर मैंने इसे बहुत समझाया, खैर समझा नहीं है, इसे ले कर दिए मैंने बटन। इसकी हर जिद में पूरी करती हूँ, इसलिए मैं घर में बहुत ज़्यादा डांट भी सुनती हूँ कि तू इसे बहुत बिगाड़ रही है। अब हमें आगे से बहुत सारा सामान लेना था तो हम चल दिए। चलो चलो चलो। अब ये छोटा सा है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये किस चीज़ की जिद सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, इसकी कोई गलत जिद पूरी नहीं करती, लेकिन जहाँ बात आती है कि ये रोना शुरू कर देता है, बस फिर वहाँ मुझे इसकी जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। और अभी मैं यहाँ आई थी भाभी की बहुत सारी वॉचेस सही करवाने के लिए, लेकिन यहाँ माशे को पसंद आ गया था बेबी पाउडर, और इसकी जिद थी कि इसके मैं दिला के दूँ, जबकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या चाहिए।
और यहाँ इसकी शक्ल देखो, देखो गौर से, कोई क्या इसे कोई पहचानता है? ये मासूम सी मेरी दोस्त है जो मेरे साथ आके बहुत बुरी तरह फंस गई है। अब इसका कहना है जल्दी घर चल, क्योंकि ये बहुत थक गई थी। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मार्केट दिख रहे थे तो हमने सिर्फ मार्केट से सामान वगैरह लिया, हमने यहाँ पे बहुत मस्ती भी की है, बहुत तफरी की है और बहुत ज़्यादा हमें एक दूसरे के साथ मज़ा आता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और हम लोगों ने यहाँ इतनी सारी चीज़ें ली थी, बिल्कुल सोचे बिना कि इतना सारा सामान लेना होगा, तो एंड में हमारे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे और मोहम्मद खिजर की फरमाइशें खत्म नहीं हो रही थी। इसके साथ तो मुझे लगता है ATM कार्ड लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा किसी दिन हमारी इज्जत लेके ही जान छोड़ेगा। और इसे अगर रास्ते में एक चीज़ चाहिए तो चलो मैं समझ आता है कि दिला के भी दूँ। इस रास्ते में फ्राइज़ भी चाहिए, इस रास्ते में जूस भी चाहिए, इसे मतलब जो चीज़ जहाँ नज़र आती है वो चाहिए। अब इसे आज बेबी पाउडर दिला के दिया, थोड़ी दूर हुई तो इसे वॉच चाहिए थी, वॉच दिला के दी। मैंने नहीं दिला के दी तो इसने इरम की ले ली। पुप्पो की बहुत अच्छी है। चलो ऊपर चले, थक गए हो? गोदी लो पानी, ऊपर चल के सही है। चलो वॉच किसकी अच्छी है? पुप्पो की। बहुत थक गई ना नन्ही? क्या हुआ? क्या हुआ, बैठ क्यों गए? मम्मा भी बैठे। ऊपर चलो ना, मैं थक गई हूँ। और जैसे कि हमारा घर है 6 फ्लोर पर, तो भाई वो 6 फ्लोर चढ़ना हमारे लिए जितना मुश्किल है उतना ही मोहम्मद के सर के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम इसे गोद में उठा के चलाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ तो इसे कहती हूँ चल भाई अब तू पैदल चल। ऐसे तो नहीं होता है। बस फिर घर आने के बाद भी कौन सा आराम करना नसीब में था, बहुत सारा काम करना था। जल्दी जल्दी हम लोगों ने कटिंगें स्टार्ट कर दी, सारे कपड़ों की कटिंगें वगैरह कर ली। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज का दिन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गुजरा और बहुत मज़ा आया मुझे इरम के साथ। और इरम भी मेरे घर आती है, मैं भी उसके घर जाती हूँ। हम दोनों की बॉन्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वैसे मेरी सारी दोस्तों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और अल्लाह पाक हम सब दोस्तों की दोस्ती को ऐसे ही सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे छोटे से शहजादे को माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और आप सब अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।